हेलो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन FYBCOM फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से पूरे 20 मार्क का रामबाण बताने जा रहा हूं। हाँ जी, कम से कम 15 से 20 मार्क का ऐसा रामबाण बताने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी स्टडीज नहीं किया है, वो चाहते हैं कि सिर्फ हमें पासिंग मार्क्स मिल जाए, कि हमें केटी ना लगे, हमारा वक्त बया ना हो, बर्बाद ना हो सर, हमारा वक्त बर्बाद ना हो सर, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। और जो स्कोर करना है डेफिनेटली तो है ही सर। ये रामबाण क्या है? ये रामबाण ये है, अगर आपका मैन्युफैक्चर अकाउंट का थोड़ा बहुत ही बेसिक क्लियर होगा, अगर आपको ये भी पता हो कि मैन्युफैक्चर डेबिट में क्या आता है, ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 3 सम दूंगा जो हमारे पीडीएफ में से ही है, जो हमारे कोर्सेज से उसी में से ही है। बट मैं से 3 सम आज पब्लिक में बताऊंगा। वो जो 3 सम जिस बच्चे ने ढंग से कर लिया, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हर एक एंट्री, हर एक पोस्टिंग को समझ लिया, डैम श्योर उसका 15 से 20 मार्क फिक्स हो जाएगा मैन्युफैक्चर अकाउंट में। क्योंकि मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कंपलसरी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये 100% श्योरिटी है, पूछता है। तो इसलिए मैं 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसके अंदर मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मैक्सिमम चीजें कवर है, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हाँ जी, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बस कहीं अमाउंट चेंज कर दें, कहीं में कोई कंटेंट चेंज कर देंगे। बट जिसने 3 क्वेश्चन कर दिए, डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो कमिंग एग्जाम में आपका मैन्युफैक्चर अकाउंट का रामबाण काम दे देगा। कोशिश करूंगा ऐसे में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर के 3 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन दूं, और इस 9 क्वेश्चन से आपका ये FY BCom सेमेस्टर 1 काफी अच्छे शानदार तरीके से निकल जाए। बट यार, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं मैं मैन्युफैक्चर के बारे में। पूरा समझा नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम लूंगा मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग होता क्या बताने के लिए। देखिए, मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग जो है सिंपल सा, जिसके अंदर सर 3 टाइप के स्टॉप देखे गए हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इसके ऊपर एमसीक्यूज बनता है, इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, सॉल्व करने टाइम पे से बता रहा हूं मैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स सर। तो जो सर कच्चा माल है, जिसे कोई काम नहीं किया, इट्स कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स है। जैसे इस एग्जांपल में हमारा जो पोटैटोज है, आलू है, हाँ सर, ये हमारे लिए इस सिचुएशन में रॉ मटेरियल है। इसको हमने यहां यूज कर दिया, जो अभी तक रेडी नहीं हुआ उस पर काम चालू है, इट्स कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। जो रेडी है फॉर द कंज्यूम, फॉर द सेल, इट्स कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड्स। तो सर, जो रॉ मटेरियल होता है या वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ये दोनों के दोनों ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगा, फैक्ट्री के अंदर होगा, तो दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन ये वाला कहां पर आएगा आपका? ये आपका ट्रेडिंग में आएगा। आई मीन टू से, यहां आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अगर आपने 11th 12th रिसेंटली किया है, एजुकेशन गैप नहीं है, तो आपको याद होगा। और अगर आपने एजुकेशन गैप है, याद नहीं है, तो आई सजेस्ट आप ये फॉर्मेट फॉलो करना। ट्रेडिंग के मैक्सिमम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, बस गिने चुने चीजें ट्रेडिंग जाते हैं। तो मैं 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करूंगा, आप वीडियो पॉज कीजिए। ये कहीं नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं, ना ऐसा कोई पीडीएफ दूंगा, ना कोई स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करूंगा मैं। बस आपको अभी इस वीडियो को पॉज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नोटबुक पे लिखना है, अगर आप सच में चाहते हो कि पास हो जाओ कम से कम। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पूरा फॉर्मेट है। इसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बोल रहा हूं मैं, कोई पीडीएफ फॉरवर्ड नहीं करने लगा, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो तो इस चीज के लिए। तो देन उसके बाद आपका ये बैलेंस शीट है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस है। देखो क्लियरली बताया हुआ है डेबिट में क्या, क्रेडिट में। अगर आपने ये पढ़ लिया तो जो आने वाले 3 सम आप इजीली कर लोगे, और कम से कम पोस्टिंग तो कर लोगे। पोस्टिंग पे ही, हर पोस्टिंग पे एक एवरेजली देखा गया है हाफ मार्क मिलता है। टू परचेस माइनस रिटर्न लिखने पे हाफ मार्क मिलता है, करेक्ट अमाउंट लिखा है तो, करेक्ट जगह लिखा है तो। एंड ये बैलेंस शीट का कंटेंट है। हाँ जी, पूरी तरीके से 11 12 जैसा ही है ये। तो अगर आपको ये पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग डेबिट, डेबिट क्रेडिट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, और बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में क्या आता है, तो आप जो मैं बताने जा रहा हूँ 3 क्वेश्चन, वो बड़े आसानी से कर लो। तो अगर ये नहीं आता है तो क्या करें हम लोग? हमारे इसी चैनल पे बहुत सारे इस चैप्टर के ऊपर वीडियोस दिए हैं, बेसिक से सम से, आप वहां से कर सकते हो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और अदरवाइज
एट एफोर्डेबल प्राइस में हमारा जो कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, वहां पे सारे नोट्स की पीडीएफ, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यहाँ तक कि यहाँ तक कि कॉमर्स से कुछ वीडियोस, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट कुछ नोट्स, सब कुछ हमने कंबाइन करके कोर्स बना के रखा है आप लोगों के लिए। आप वहां से इसको स्टडीज कर सकते हो एट एफोर्डेबल प्राइस में, जो वहां पे सिस्टमैटिक दिया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला उसके वीडियो, उसके लेक्चर, उसके आंसर भी वहां पे है। चलिए फिर देखते हैं, अगर आपको वो ध्यान नहीं देना तो ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपको पहले ये पढ़ लेना है, समझ लेना है कि हाँ फॉर्मेट कौन सा कहाँ पे क्या आता है। वो होने के बाद जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन बोला मैंने, 3 क्वेश्चन से बोलूंगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन। ये देखिए, ये है वो 3 क्वेश्चन, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, सच में आप पास होना चाहते हो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है 5 पे, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उसके बाद ये एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका, ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, रामबाण के 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 7, 5, 6, 7 हमारे पीडीएफ से। जिन बच्चों के पास हमारा कोर्स होगा, मैं कहूंगा सब पढ़ो ठीक है, लेकिन ये 5, 6, 7 ज्यादा फोकस करना, ज्यादा फोकस करना 5, 6, 7 पे, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीजें पूछने वाले हैं। थोड़ा समझाता हूं मैं, थोड़ा समझाता हूं मैं। मुझे बताइए कि मशीनरी, ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ठीक है, ये अमाउंट 3,28,000 इधर आएगा। ओके, मुझे बताइए मशीन का अमाउंट कहाँ पे आता है, मशीन का अमाउंट कहाँ पे आता है? क्या मैन्युफैक्चरिंग में आता है? नहीं सर। ट्रेडिंग में आता है? नहीं सर। प्रॉफिट लॉस में आता है? नहीं सर। मशीन कहाँ पे आता है? असेट्स में। जब आप जाके असेट में इस चीज को इनर में लिख दोगे, इसका डेफिनेशन कर दो, तो ऑटोमेटिक आपका हाफ मार्क्स हो गया, कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम हाफ टू 1 मार्क्स हो जाएगा। ओके, सेल्स कहाँ आता है सर? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाओगे, बाय सेल्स लिख दोगे, 3,28,000 आ जाएगा। मैंने ऊपर अभी ये मटेरियल्स के बारे में समझाया था, और मैंने वहां बताया था कि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे आता है? मैन्युफैक्चरिंग में। और फिनिश गुड्स कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में। बस ये पोस्टिंग करने को हाफ ऑफ मार्क्स मिलते जाएगा, मतलब यहीं पे हमने 1-1.5 मार्क कमा लिया। इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम पहले पोस्टिंग से कुछ नहीं आता है तो हमारी वीडियो से देख के करो, कोर्सेज करो, कहीं से भी करो, बट पहले बेसिक सीखो, उसके बाद 3 सम कर लो, 3 सम कर लो। कसम से कह रहा हूँ यार, 3 सम कर लो। ये 3 सम अगर ऊपर ढंग से आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ गया कौन सा कहाँ पर आएगा, तो डेफिनेटली आपके अच्छे स्कोर आने वाले, मैन्युफैक्चर अकाउंट स्पेशली, क्योंकि फिलहाल मैं मैन्युफैक्चरिंग बता रहा हूँ मैं। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियरली रॉ मटेरियल आता कहाँ है? ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट से कि मैन्युफैक्चरिंग में? तो रॉ मटेरियल कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग में आता है, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में आता है, तो ये रहेगा मैन्युफैक्चरिंग। इस तरीके से आपको डिसाइड कर लिखना चीज़ है, बस पोस्टिंग भी ढंग से कर लोगे। और क्लोजिंग स्टॉक का तो भाई फिक्स्ड है, 11 से देखते आ रहे, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हमेशा पूछता है। एक इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में, दूसरा इफेक्ट अगर रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी है तो मैन्युफैक्चरिंग में, और फिनिश गुड्स है तो ट्रेडिंग में। डन। तो हमने इसके सारे सम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं हमारे कोर्स के अंदर, और हमारे यहाँ यूट्यूब पे भी हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं। और अगर कोर्स रिगार्डिंग कोई आपको डिटेल्स जानना हो तो 8286987552, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन पे कोई लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कोर्स सीधे बाय कर सकते हो। और अदरवाइज मैंने कहा कि 3 सम कर लो, 3 सम कर लो, बस खत्म, बस खत्म। ये 3 सम ढंग से करके जाना, आपके सामने में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 3 सम कर लेना, आपका मैन्युफैक्चर अकाउंट काफी अच्छा हो जाएगा। दैट्स इट। अगला वीडियो अगर हो पाया तो मैं अगले चैप्टर का रामबाण लाऊंगा, 3 सम अगेन, तो 3 + 3 + 3 9 सम हम कर लेंगे, तो हमारा 50% पोर्शन कम है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। और हो पाया और भी टाइम मिला, और अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपका प्यार रहा इस वीडियो पे, तो मैं ऑब्जेक्टिव का भी वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।